अस्सलाम वालेकुम। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग और इसमें कुछ इंट्रोडक्शन में हमने चीज़ें पढ़ ली थी। इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा था और आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये पढ़ने से पहले आपको एक चीज पिछले लेक्चर में आपको याद होगा, हमने पढ़ा था मेथड ऑफ स्टेबिलिटी तीन तरह से होता है। एटम तीन तरह से अपने आप को स्टेबल करता है, वो हमने पढ़ा था। तीन है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। कितने तरीके थे? तीन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और लास्ट हमने पढ़ा था बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अब तीन तरीके थे एटम अपने आप को स्टेबल करता है, इन तीन तरीकों के जरिए हमने पढ़ा। आयोनिक बॉन्ड में क्या हुआ कि आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड था जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बनता है। उसमें क्या होता था, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था और दूसरे ने क्या किया था, लूज किया था। मतलब ये दोनों कंडीशन उसमें पूरी हो गई थी कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था और दूसरे ने क्या किया था, लूज किया था। इसको आप देख लें, वो सोडियम था, सोडियम ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था। इलेक्ट्रॉन क्या किया था, लूज किया था। और क्लोरीन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था। और ये आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना दिया था, आयोनिक बॉन्ड बना दिया था। ये तो था, ये दो कंडीशन थी, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ये वो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है। किस वजह से बनता है? ये वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी आगे आती है टाइप्स। टाइप्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि बॉन्ड पेयर क्या होता है। व्हाट इज बॉन्ड पेयर? अगर ये डेफिनेशन आपको समझ लग गई तो टाइप्स बहुत इजी हैं। बॉन्ड पेयर क्या होता है? ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के लिए, जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के लिए क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर। The electrons which make pair to take part in bonding, तो उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के लिए क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब इसकी आती है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। पहली टाइप क्या है? पहली टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, आप ये कंसीडर कर लें, आपके पास दो एटम है। क्या है? दो एटम। अगर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, दोनों एटम कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, एक एक, तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, एक बनेगा। कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, एक। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं, एक। और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन। ये दो हाइड्रोजन के एटम हैं। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, एक इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है। हमने पढ़ा था स्टेबल एटम वो होता है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों क्या है, अनस्टेबल। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा और एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये वो बॉन्ड है
जब दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं? एक। और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या आपके पास? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होता है तो आपने क्या कहना? उसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब इसके बाद दूसरी जो इसकी टाइप है वो है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? सिंगल का आपको पता चला, अगर दो एटम क्या कह रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन दें तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे? एक। और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और उसकी एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन। अब डबल में क्या है कि दो एटम है और दोनों एटम क्या करते हैं? दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? दो दो। तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे? दो बनेंगे। कितने बॉन्ड पेयर बने? दो। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके पास होती है ऑक्सीजन। कौन सी एग्जांपल है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दो एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इनके दरमियान कितने कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं? दो। दो बॉन्ड पेयर बनते हैं और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड। एक चीज और कॉमन सी आप याद कर लें कि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो कितने बॉन्ड बनते हैं? एक बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मिले हैं? चार। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जब दो एटम दो दो इलेक्ट्रॉन दें तो दो बॉन्ड पेयर बनते हैं और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसको डबल लाइन से जाहिर करते हैं। इसको डबल लाइन से जाहिर करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। और इसकी एग्जांपल क्या हमारे पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कोई पूछे कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है तो आपने कहना उसमें कौन सा है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके बाद इसकी टाइप आती है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? बिल्कुल सिंगल और डबल की तरह बिल्कुल ये भी है। जब दो एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, कितने कितने इलेक्ट्रॉन? तीन तीन। तो इनमें कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे? तीन बनेंगे। कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे? तीन। और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसको ट्रिपल लाइन से जाहिर करते हैं। अब हमने पढ़ा एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। दो इलेक्ट्रॉन मिले तो कितने बॉन्ड बनेंगे? एक। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? तीन कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन। कौन सी एग्जांपल है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो जब दो एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो तीन बॉन्ड पेयर बनते हैं और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसको ट्रिपल लाइन से जाहिर करते हैं। इसके एग्जांपल आपके पास क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स थी। एक सिंगल था, उसमें जब दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कितने बॉन्ड पेयर? एक। और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और उसकी एग्जांपल हाइड्रोजन। अगर दो एटम दो दो इलेक्ट्रॉन दें तो कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं? दो। और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और अगर दो एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन दें तो तीन बॉन्ड पेयर बनते हैं और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसके एग्जांपल आपके पास क्या होती है? नाइट्रोजन। अब ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स ये क्लियर हो गया।
अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट। अब ये क्या होता है, पहले पढ़ते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब देखें, अगर बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने, एक आप कंसीडर कर लें एटम ए है और दूसरा बी है, दोनों डिफरेंट एटम है। अगर इनके दरमियान बॉन्ड हो, क्या बॉन्ड हो, अब हम बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। हमने क्या किया, ये दो डिफरेंट एटम है और इनके दरमियान ये दो इलेक्ट्रॉन लगा दिए। मतलब क्या है कि दो डिफरेंट एटम के दरमियान एक बॉन्ड है। तो अब क्या होगा, इस बॉन्ड पेयर पर दोनों एटम की जो अट्रैक्शन है, दोनों एटम की क्या है, अट्रैक्शन है, वो क्या होगी, अनइक्वल होगी। आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो डिफरेंट एटम के दरमियान हो तो बॉन्ड पेयर पर दोनों एटम की अट्रैक्शन क्या होती है, अनइक्वल। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आप इसको इस तरह समझ लें, आपके पास एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके दरमियान ये बॉन्ड है। इसको आप दो इलेक्ट्रॉन लिख लें, ये आपके पास भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड है। अब क्या होगा, बॉन्ड पेयर पर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है एलिमेंट्स का, जो ये हैलोजेंस वाली फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, ज्यादा। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, और वो कितनी होती है, 4 होती है। अच्छा, अब ये क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो बॉन्ड क्या है, दो डिफरेंट एटम के दरमियान है, तो बॉन्ड पेयर पर दोनों एटम की जो अट्रैक्शन है, खींचने की सलाहियत है, वो क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वल है। इस वजह से एक पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरे पर कौन सा आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो ये बॉन्ड कौन सा होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। जब बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटम के दरमियान हो तो अट्रैक्शन जो बॉन्ड पेयर पर होती है वो दोनों एटम की क्या होती है, अनइक्वल होती है। ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आप इसमें HF की भी एग्जांपल दे सकते हो, HBr की भी एग्जांपल है, सो ये आपके पास था पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास आता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ये क्या होता है, अब बिल्कुल उसका उलट, अगर बॉन्ड दो सेम एटम्स के दरमियान, ये भी है ये भी है, कंसीडर करें दो एटम है, दोनों सेम है, आप इसको ये लिख सकते हैं कि ये इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड है। अब अगर बॉन्ड दो सेम एटम के दरमियान हो तो बॉन्ड पेयर पर दोनों एटम की जो अट्रैक्शन है, दोनों एटम की अट्रैक्शन वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब दो एटम के दरमियान बॉन्ड हो और वो सेम एटम हो तो बॉन्ड पेयर पर अट्रैक्शन दोनों एटम की क्या होती है, सेम होती है। ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप देख लें, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है,
दोनों क्या है, सेम एटम है, दोनों के पास ये आप कह लें एक एक इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान बॉन्ड है। हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, अब क्या है, दोनों एटम सेम है तो बॉन्ड पेयर पर दोनों एटम की अट्रैक्शन भी क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों सेम है ना, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, जितनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी है उतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उसकी है। तो अब दो अगर बॉन्ड दो सेम एटम के दरमियान हो तो बॉन्ड पेयर पर दोनों एटम की अट्रैक्शन भी क्या होती है, सेम होती है। ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये हमारे पास पोलर और नॉन पोलर का भी क्लियर हो गया। अब यहां तक उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी, अगर फिर भी ना लगी हो तो आपने जरूर पूछना है। अगली वीडियोस में हम ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।